महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। आचार्य परमहंस की बड़ी भविष्यवाणी। एकनाथ शिंदे की जीत होगी परमहंस। उद्धव ठाकरे की हार होगी परमहंस। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। अपनी बेतुकी भविष्यवाणियों को लेकर भारत में मशहूर आचार्य परमहंस ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ऐसी भविष्यवाणी की है जिसको सुनकर लोग काफी भौचक्का है। वैसे तो परमहंस जी हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। इससे पहले भी वो कह चुके हैं कि अगर भारत में मुसलमानों को नहीं हटाया गया तो वो जल समाधि ले लेंगे, लेकिन जल समाधि तो ली नहीं और अभी तक जिंदा है। अब वो महाराष्ट्र को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं। जी हाँ, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर 2024 को चुनाव होने वाले हैं और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होनी है। लेकिन उससे पहले महायुति और महाविकास अघाड़ी में काफी अच्छा टक्कर चल रहा है। ये महाराष्ट्र का ऐसा चुनाव है जिसमें साधु संत और मौलानाओं की भी एंट्री हो चुकी है और अब साधु संत भी अपनी अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। अब इसी को लेकर महाराष्ट्र के राजनीतिक मुद्दों पर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जो मौलाना लोग फतवा जारी कर रहे हैं या तो वो फतवा छोड़ दे या फिर देश छोड़ दे। इसके साथ ही साथ परमहंस ने आगे ये भी कहा कि जिन सिद्धांतों के साथ एकनाथ शिंदे चल रहे हैं, हम साधु संतों का आशीर्वाद भी उन्हीं के साथ है और वो जरूर जीतेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे आचार्य परमहंस ने अपनी बातें कही है। लेकिन इसके साथ ही साथ परमहंस ने उद्धव ठाकरे को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने हजरत नुमानी को लेकर बड़ी बात कही है और कहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के दायरे में सबको आजादी है अपनी बात रखने और कहने का, लेकिन कुछ लोग वोट को लेकर फतवा दे रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप फतवा देना बंद कर दे या देश छोड़ दे। जो लोग धमकी दे रहे हैं कि बीजेपी या शिवसेना को वोट देगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, इन लोगों का हम पहचान कर रहे हैं। इनको हम लोग फांसी के फंदे तक ले जाएंगे। जिस तरह से लोगों में भय पैदा करके वोट जिहाद चलाया जा रहा है, ये भारत में चलने वाला नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे परमहंस जी अपनी बातों को रख रहे हैं। हम यहाँ आपको ये भी बताते चलते हैं कि नुमानी विवाद क्या है। पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था जिसमें मौलाना खलीलुर रहमान शहजाद नुमानी ने मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि जो बीजेपी का साथ देगा उसका हुक्का पानी बंद होना चाहिए। इसी बयान को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी और कहा था कि कांग्रेस के सतह पर नुमानी अपनी बातें रख रहे हैं। अब उसी मुद्दे पर आचार्य परमहंस ने भी अपनी बातों को रखा है। वहीं विवाद बढ़ने पर मौलाना खलील उर रहमान शहजाद नुमानी ने अपनी सफाई भी पेश की है। आप सबको मेरी नेक ख्वाहिशात और सलामती की दुआएं। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब ने एक ऐसा काम किया है जिसकी मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी। मैंने जो अपील जारी की और जिसके लिए मैं मुसलसल कोशिश कर रहा हूं कि महाराष्ट्र के वोटर इस इलेक्शन में 100% वोट डालें, अपने वोट को डिवाइड न होने दें और अपना वोट इस तरह डालें कि जो कम्युनल फैसिस्ट फोर्सेस हैं वो महाराष्ट्र में भी कमज़ोर हों और देश भर में कमज़ोर हों। देश भाईचारे और मोहब्बत की बुनियाद पर तरक्की कर सकता है, नफरत और बंटवारे की बुनियाद पर कभी तरक्की नहीं कर सकता। मैंने अपने उस स्टेटमेंट में ये बात भी कही थी कि मेरी इस कोशिश को बार बार वोट जिहाद का नाम दिया जा रहा है। मैंने कहा था कि मैंने 13 तारीख को अपनी बॉम्बे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने की अपील की थी उनमें से 23 के सिवा
आउट ऑफ 288 288 में 23 के अलावा सब के सब हमारे हिंदू भाई बहनें हैं। हिंदू भाई बहनों को वोट देने की अपील करना, क्या ये वोट जिहाद है? 750 किसान अपने अधिकारों की मांग करते हुए शहीद हुए, मारे गए। देखना होगा कि किसकी बात सही होती है, नुमानी की या फिर परमहंस की। लेकिन चुनाव में खूब हिंदू मुसलमान तो चल रहा है और ये चुनाव आयोग चुप है। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।